एक लालची आदमी जिसका नाम था मोहन, वो धीरे धीरे जंगल में चलता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी आगे उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज किसकी है? लगता है आसपास कोई है। अब मोहन आवाज को सुनकर उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा कि तभी उसने देखा कि एक कुटिया के बाहर एक साधु अपने दो शिष्यों के साथ बैठे थे और उन्हें कुछ बता रहे थे। बेटा, उन तीनों जादुई पेड़ों की अलग-अलग शक्तियां हैं। गुरुदेव, क्या सच में इस जंगल में तीन अद्भुत जादुई पेड़ हैं जो चमत्कारी हैं? हाँ, ये सच है। तो क्या उन जादुई पेड़ों से कुछ वरदान मांगने पर वो इच्छा पूर्ति कर सकते हैं? यानी वो वरदान दे सकते हैं? हाँ, पर उन पेड़ों में एक पेड़ ऐसा भी है जिसका रहस्य विचित्र है। मोहन ने ये बात छुपकर सुन ली और उसके मन में लालच दौड़ने लगा और उसने उन तीन जादुई पेड़ों के पास जाने का विचार बना लिया। अरे वाह! इस जंगल में तीन जादुई पेड़ हैं जो इच्छा पूर्ति करते हैं। अब तो मुझे उन जादुई पेड़ों के पास जाना ही होगा। मोहन जंगल के बीचों बीच पहुंचता है। वहां सच में तीन पेड़ खड़े होते हैं। अरे वाह! यहाँ तो सच में तीन जादुई पेड़ हैं। अब तो मेरी किस्मत चमक गई है। मैं मैं अमीर बन जाऊंगा। मैं अमीर बन जाऊंगा। मेरे पास भी धन दौलत होगा और मैं धनवान हो जाऊंगा। वो बिना सोचे समझे पहले पेड़ के पास जाता है। मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। पहला पेड़ चमकता है और उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। अब मैं अमीर बन गया। अब वो दूसरे पेड़ के पास जाता है। मुझे एक बड़ा महल चाहिए। दूसरा पेड़ भी चमकता है और दूर एक भव्य महल खड़ा हो जाता है। अगर दो पेड़ों ने इतना दिया है, तो तीसरा पेड़ तो कुछ और बड़ा देगा। अब वो तीसरे पेड़ के पास जाता है और उससे भी वरदान मांगने लगता है। मुझे अनंत शक्ति चाहिए। सबसे ताकतवर बनना है मुझे। मोहन के इतना कहते ही उस पेड़ से एक आवाज आती है। लालची इंसान, तूने जो मांगा वो तुझे मिल गया, लेकिन तेरा लालच खत्म नहीं हुआ और तूने और लालच में आकर मुझसे वरदान मांग लिया। अब मैं तुझे तेरे लालच की सजा दूंगा। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने गलती कर दी। मुझे माफ कर दो। लालच का यही अंजाम होता है। अब तुम सदा के लिए मेरे अंदर कैद रहोगे। धीरे धीरे मोहन पेड़ के तने में समा जाता है